हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल गया, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित किया गया है कि आपको 3 बार में विभागीय परीक्षा पास करना है। उसके बाद यहाँ लाभ ही लाभ है। आपका वेतन कितना होगा और सबसे महत्वपूर्ण कि विषयवार विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची बनेगी तो वरीय कौन रहेगा। और जो वेतन का निर्धारण किया गया है, देख लीजिए यहाँ, एक तो सिंपल 6 to 8 हो गया और दूसरा वरीय 6 to 8 हुआ। उसके बाद यहाँ उसी प्रकार अन्य में भी है वरीय 11th 12। इसी प्रकार यहाँ वेतन का निर्धारण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कि आपको यहाँ वेतन संरक्षण का लाभ मिल चुका है। वेतन संरक्षण लाभ का मतलब यह हुआ कि देख लीजिए यहाँ अभी जो आपको मिलेगा 40,630 रुपया से कम नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नियोजित शिक्षक होंगे, यानी कि अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, लेकिन तत्काल नियोजित शिक्षक की हम बात करते हैं कि उन्हें 45,000 रुपया मिल रहा होगा प्राथमिक में, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें 45,000 रुपया मिलेगा। तो वेतन संरक्षण का लाभ यही हुआ कि आपको इससे कम रुपया नहीं मिलेगा। राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद भी जो नए नए होंगे उन्हें 40,630 रुपये मिलेगा, लेकिन जिनका वेतन बढ़कर 45,000 रुपया हो गया होगा उन्हें अब इतना से कम नहीं मिलेगा। यानी आप जो उतने पद पर हैं, जितना आपका वेतन मिल रहा है उससे कम नहीं मिलेगा। और चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या लाभ मिलने वाला है और वरीय कौन होगा। विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे राज्य सरकार लेगी सक्षमता परीक्षा तैयारी। बिहार में नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी। बिहार के स्कूलों में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया। इसमें साफ किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल होने वाले शिक्षक की तरह नियोजित को भी सुविधाएं और वेतनमान दिए जाएंगे। नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार चयनित एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी। परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। तीसरे प्रयास में भी असफल रहे शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा यह अच्छा नहीं किया गया है, क्योंकि इतना दिन से वह पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए किसी प्रकार अगर आप क्वेश्चन हार्ड रहा, चाहे कुछ भी रहा, सिर्फ 3 बार का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ यह जो समय सीमा है 3 बार का, उससे हटाया जाना चाहिए। जैसे दक्षता परीक्षा हुआ था, मतलब कि उसमें भी शिक्षक पास कर गए। लेकिन एक बात और है कि जो बीपीएससी से बहाल होंगे 67,000 शिक्षक अभ्यर्थी, मतलब कि नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, तो उनका क्या। अब तो इनको इधर लाभ मिल रहा है, फिर वह बीपीएससी से ज्वाइन करेंगे तो उनको उधर से लाभ मिलेगा। और जो सीधी भर्ती का सीट है, यानी कि अन्य अभ्यर्थी, मतलब नियोजित शिक्षक के अलावा जो सिंपल अभ्यर्थी हैं वह भर रहे हैं और यह भर रहे हैं, तो मतलब कि मामला तो वही हुआ कि आप जहां हैं वहीं रहेंगे। तो हो सकता है कि आपको फिर से परीक्षा देना पड़े विभागीय, तब आपको वहां बनाया जाए। तो यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो बीपीएससी में नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है, परीक्षा भी दिए हैं, उनका क्या होगा। लेकिन जो भी अभ्यर्थी अगर परीक्षा दिए हैं बीपीएससी का नियोजित शिक्षक, वह उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन तत्काल आगे के भविष्य में है। लेकिन अब यहाँ आपको विभागीय परीक्षा देना होगा, तब आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। देख लीजिए आगे यहाँ, अब जिला स्तर का होगा नियोजित शिक्षकों का संवर्ग। पहले 9200 नियोजन इकाइयाँ था, अब 38 हो गया है। तो अब फ़ायदा ही फ़ायदा, इसमें कोई घाटा नहीं है। तो आप लोग आराम से तैयारी करें और किसी तरह ना किसी तरह इसको पास कर ही जाएं। और एजेंसी कौन हो सकता है, तो हो सकता है बीपीएससी ही हो, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर लिया कहा गया है। तो बीपीएससी के पास बहुत ऐसी संभावनाएँ हैं कि एक बार में आयोजित कर दे, क्योंकि जब आपसे परीक्षा लिया जाएगा तो मतलब कि बीपीएससी ही वह एजेंसी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
उसके बाद देख लीजिए जिला पंचायती राज नगर निकाय एवं सभी नियुक्त शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। उनका जो संवर्ग होगा वह जिला का होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ अनुकंपा का लाभ मिलेगा, यह पहले नहीं मिलता था। और उसके बाद वेतन संरक्षण का भी फायदा होगा। किस शिक्षक का प्रतिमाह वेतन कितना है? नियोजित शिक्षक जो अभी अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं इसका लाभ उन्हें आगे भी मिलेगा। इससे कम वेतन उन्हें नहीं प्राप्त होगा। जो जितने पुराने हैं उस हिसाब से उनको उनके वेतन के अनुसार आगे भी लाभ मिलता रहेगा। देख लीजिए यहाँ पहले जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें 21,290 रुपये मिल रहा था। DA इतना, HRA CTA मेडिकल सब मिलाकर 35,064 रुपये मिल रहा था आपको इन हैंड सैलरी। उसके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आपको 25,000 और 10,000 DA मिलेगा 1 to 5 में। उसके बाद यहाँ 2,000 HRA मिलेगा यानी कि हाउस अलाउंस। उसका CTA मिलेगा, मेडिकल मिलेगा और 40,630 रुपया से कम नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का, मतलब कि इससे कम मिलेगा ही नहीं। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि कोई भी शिक्षक होंगे जो नियोजित होंगे उन्हें इससे ज़्यादा ही मिल रहा होगा, क्योंकि प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ वृद्धि किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षकों को 45,130 रुपये से कम नहीं मिलेगा, यानी कि वेतन में भी बहुत अच्छा वृद्धि हुआ है। यहाँ जो वेतन की वृद्धि हुआ है 5,000 लगभग, यहाँ जो वेतन की वृद्धि हुआ है 9,000 और माध्यमिक में अब आपको 49,630 रुपये से कम नहीं मिलेगा। और यहाँ आपको 36,400 और 9 13,000 का अंतर आया है। उसके बाद देख लीजिए उच्च माध्यमिक में भी यहाँ आधा 2 और 1 3 13,000 का अंतर यहाँ भी है। यानी कि लाभ ही लाभ है। बस आप लोग किसी प्रकार परीक्षा पास कर जाइएगा आराम से। ऐसे बात नहीं है कि मतलब कि सरकार आपको डुबाना चाह रही है, इस प्रकार भी नहीं है। आगे देखिए यहाँ विषयवार विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची बनेगी। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची बनाई जाएगी। शिक्षक की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि के अनुसार वरीयता तय की जाएगी। जहां 2 शिक्षक एक ही तिथि साझा करते हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष समय अवधि रखी गई है। उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इसका लाभ मिलेगा। यानी कि जो पहले से ज्वाइनिंग किए हैं और प्रशिक्षित हैं उन्हें यहाँ वरीयता वरीय माना जाएगा। तो यह सरकार का काम है और वह कैसे निर्धारित करती है वरीयता का, आप लोग देखें आगे क्या होता है। देख लीजिए यहाँ जो वेतन का लेवल बनाया गया है आगे आपका इतना बढ़ते रहेगा, यानी लाभ ही लाभ है, इसमें कहीं से भी कोई घाटा नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।